दीपावली कब मनाई जाए, इस विषय पर काफ़ी चर्चाएं भी हुई है और काफ़ी समय से, लगभग एक महीने से कन्फ्यूज़न वाली स्थिति चल रही है कि दिनांक 31 अक्टूबर को दीपावली मनाएं या 1 नवंबर के दिन दीपावली मनाएं। और अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो, या और कोई सोशल मीडिया है, फेसबुक है, वहाँ पर यदि सर्च करेंगे तो दुनिया भर के वीडियो आपको मिल जाएंगे। और उसमें जितने भी आचार्य हैं, शास्त्री हैं, विद्वान जानकार हैं, वे धर्म सिंधु पुस्तक, जो भारत की सबसे प्राचीन पुस्तक है, और ये जो धर्म सिंधु पुस्तक है, इसी के आधार पर सारे जो व्रत हैं या त्यौहार हैं देखे जाते हैं कि कब मनाएं, कौन सा त्यौहार कब मनाएं, धर्म सिंधु पुस्तक को खोलकर देखा जाता है। तो सभी बात कर रहे हैं अमावस्या की, कि अमावस्या 31 को शाम रात्रि को है, निश्चित काल में है, और 1 तारीख को तो अमावस्या शाम को 6:17 तक ही है। केवल इस बात पर ही कन्फ्यूज़न चल रहा है कि कौन सी मनाएं। लेकिन कोई भी विद्वान व्यक्ति, जानकार व्यक्ति धर्म सिंधु की उस बात को नहीं बता रहा है। किस बात को? धर्म सिंधु में कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाना लिखा ही नहीं है। अगर धर्म सिंधु ग्रंथ को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ करवा चौथ भी आश्विन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में लिखी है। रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी कहते हैं, वह भी आश्विन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को लिखी है। और दीपावली भी आश्विन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को लिखी है। लेकिन उसको कोई स्पष्ट नहीं करेगा, उसको कोई नहीं बता रहा है। पूरे भारत में टीवी चैनल पर भी वीडियो चल रहे हैं, लेकिन कोई भी उस विषय पर बात नहीं कर रहा है। अब बहुत से इस वीडियो को देखकर यह कहेंगे कि जो कार्तिक है वही आश्विन है। जो कार्तिक है वही आश्विन है, तो फिर आपने कार्तिक लिखा ही क्यों? और यदि धर्म सिंधु में आश्विन मास लिखा है, वह बात तो गलत है, तो गलत है, तो फिर धर्म सिंधु का आप सब जगह हवाला क्यों दे रहे हैं? धर्म सिंधु में जब आश्विन मास कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन ही दीपावली लिखी है, तो फिर आप उस बात को भारतीय जनता को क्यों नहीं बता रहे हैं? इसका मतलब ये हो रहा है कि आपसे बहुत सी बातें जो धर्मशास्त्री हैं वे छुपा रहे हैं। तो धर्म सिंधु में, अब आप और नोट कर लीजिए, धर्म सिंधु के पेज नंबर खेमराज श्री कृष्णदास वाली जो पुस्तक है धर्म सिंधु, प्रामाणिक पुस्तक है, 175 नंबर पेज से यह स्थिति शुरू हो जाएगी। वहाँ पर करवा चौथ भी आश्विन मास में लिखी है कृष्ण पक्ष में, और दीपावली भी आश्विन मास कृष्ण पक्ष अमावस्या को लिखी है। अब आप कार्तिक में दीपावली कई समय से मना रहे हैं, काफ़ी वर्षों से, या यूँ कहें कि सदी, 1 सदी 2 सदी से, तो फिर इतनी बड़ी गड़बड़ हो रही है और कोई भी विद्वान व्यक्ति सामने आकर इस बात को क्यों नहीं बता रहा है? इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। धर्म सिंधु इतना बड़ा ग्रंथ है कि उसमें जो बातें लिखी है उसी को हम आधार मानकर चलते हैं। उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो हमारा श्राद्ध पक्ष है वह भाद्रपद मास में होता है। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद मास में होता है, कृष्ण पक्ष में। अब हम उसको आश्विन कृष्ण पक्ष में मना रहे हैं। तो ये जो सारी प्रक्रिया, और सबसे बड़ी बात, जब भी पंचांग की बात करते हैं, महीने की बात करते हैं, तो महीना जो है, कोई भी हिंदू महीना, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, यह सारे महीने सौर संक्रांति पर आधारित हैं। तो सूर्य की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कि सूर्य किस राशि पर है, सूर्य की कोई बात नहीं कर रहा है, और ना ही ऋतु की बात हो रही है। अब एक बात और नोट करें कि दीपावली और नवरात्रि, यह दोनों ही त्योहार शरद ऋतु से संबंधित हैं, और शरद ऋतु जो है वह 22 अक्टूबर के बाद होती ही नहीं है। तो हम 22 अक्टूबर के बाद यदि दीपावली मना रहे हैं तो वहाँ पर हेमंत ऋतु में हम, क्योंकि अगर आप पंचांग खोलकर देखेंगे तो 23 अक्टूबर के दिन हेमंत ऋतु सुबह जल्दी 3 बजकर कुछ मिनट पर लग चुकी है, 3:40 के लगभग हेमंत ऋतु लग चुकी है। तो अब हम 31 अक्टूबर या 1
नवंबर के दिन दीपावली जो मनाएंगे हेमंत ऋतु में मनाएंगे, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। और कार्तिक मास तो लिखा ही नहीं है हमारे धर्म ग्रंथों में, तो फिर हम किस आधार पर अब बार बार बात करते हैं कार्तिक को मनाएं, कार्तिक में मनाएं, कार्तिक में मनाएं, जबकि कार्तिक शब्द ही नहीं लिखा है धर्म सिंधु में। निर्णय सिंधु में देखेंगे तब भी आपको आश्विन मास का जिक्र जरूर मिलेगा, लेकिन वहाँ पर घुमा फिरा कर इस बात को लिखा गया है। तो आप इस विषय पर संज्ञान जरूर लेवें, और जो बातें आपको टेलीविज़न पर बताई जा रही है आप कृपा करके धर्मशास्त्र खरीद कर भी लाएं। कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, 1000-2000 रुपये की अगर कोई पुस्तक खरीद कर लाएंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको वास्तव में पता लगेगा कि व्रत और पर्व कब मनाएं। तो धर्म सिंधु का हवाला दे जरूर रहे हैं, लेकिन धर्म सिंधु में तो स्पष्ट लिखा है शरद ऋतु और कन्या संक्रांति जैसे ही लगेगी, अगस्त में लगती है, और 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच में तुला संक्रांति होती है। कन्या संक्रांति 22 अगस्त के लगभग लग जाती है। यहाँ सायन संक्रांति की बात हो रही है और यही वास्तविक संक्रांति होती है। और जैसे ही कन्या संक्रांति लगती है उसके बाद जो सबसे पहला महीना होता है वही आश्विन मास शुक्ल पक्ष होता है। और जो आश्विन मास कृष्ण पक्ष चला गया 2 अक्टूबर के दिन, वही वास्तव में आश्विन मास कृष्ण पक्ष अमावस्या थी। अब सोचिए 2 अक्टूबर की जगह हम 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को हेमंत ऋतु में दीपावली का पर्व मना रहे हैं। कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो धर्मशास्त्रों को आपने तो देखा नहीं, आपके सामने केवल अमावस की बात हो रही है। धर्म सिंधु में आश्विन मास कृष्ण पक्ष अमावस्या लिखी हुई है। तो इस बात को आप ज़रूर नोट कर लें, और इस विषय को अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो लोग जागरूक होंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।